पहला। अभी जो यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले इंपॉर्टेंट ग्रैमी अवार्ड, ठीक है। ग्रैमी अवार्ड से सवाल बनेंगे, जैसे कि यहाँ पे पहली बात की ये कौन से नंबर का है, तो 64वें नंबर का है ग्रैमी अवार्ड 2022। इसमें बेस्ट एल्बम ऑफ द ईयर, ठीक है, बेस्ट एल्बम ऑफ द ईयर का जो है पुरस्कार किसको मिला है, तो जो VR एल्बम है ना उसको मिला है। और ये एल्बम है किसकी, जॉन बैटिस्ट का, ठीक है, जॉन बैटिस्ट का है ये एल्बम। तो किसको मिला है बेस्ट एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड, VR को, ध्यान रखिएगा। और ये संगीत के क्षेत्र में, ठीक है, अगर मैं बात करूँ ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो संगीत के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया जाता है। स्टार्ट कब होता है, 1959 में, और ये दिया कहाँ जाता है, अमेरिका में। 2-3 बातें और भी, ठीक है। इसमें ग्रामोफोन होता है, ठीक है, ग्रामोफोन होता है, छोटा सा बना रहता है, उसमें गोल्ड का जो सोने का परत चढ़ा होता है, और नीचे में आपका नेम प्लेट जिसको मिलता है उसका नाम होता है, इसी तरह के होते हैं, ठीक है। चलिए, इसी अवार्ड में रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर किसको मिला है, ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर किसको मिला है, तो सिल्क सोनिका का, ठीक है, सिल्क सोनिका का। यहाँ पे थोड़ा सुधार लीजिए, हालांकि मैं PDF में सुधरवा दूंगा, यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा सिल्क, ठीक है, सिल्क सोनिक का कौन सा यहाँ पे बात हुई कौन सी रिकॉर्ड, तो लीव द डोर ओपन, ठीक है, लीव द डोर ओपन, ध्यान रखिएगा। इसी सॉन्ग के लिए जो रिकॉर्ड ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, लीव द डोर ओपन, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि सॉन्ग, ठीक है, क्या नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, सॉन्ग ऑफ द ईयर। इसी का सॉन्ग ऑफ द ईयर जो मिला है किसको मिला है अवार्ड, तो इसमें मिला है लीव द डोर ओपन को ही मिला है। और ये ये किसका गाया हुआ है, जो ब्रूनो मार्स है तथा एंडरसन है, ठीक है, एंडरसन पाक है, इन दोनों के द्वारा ये गाना गाया हुआ है, सॉन्ग गाया हुआ है, लीव द डोर ओपन। और इसी के लिए ग्रैमी अवार्ड 2022 मिला है, ठीक है। और इसी में एक इम्पॉर्टेंट और, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट ये वाला कौन सा बन जाता है आपका, बेस्ट ग्लोबल सॉन्ग किस गाने को मिला है, मोहब्बत सॉन्ग को मिला है। और ये गाना किसने गाई हैं, ठीक है, तो ये गाना गाई अरोफ आफ्ताब, ठीक है, आफ्ताब, ये पाकिस्तान की, ठीक है, ये पाकिस्तान की फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट फीमेल सिंगर है, ठीक है, पाकिस्तान की फर्स्ट फीमेल सिंगर है जिनको ग्रैमी अवार्ड मिला है। पहली ये पाकिस्तान की सिंगर है जिन्हें ये अवार्ड मिला है, ठीक है। अब आप पूछेंगे, ठीक है, आपने तो 2022 का बता दिया, 2022 तो ग्रुप डी में NTPC में नहीं पूछेगा, तो वो तो 2021 का पूछेगा। हाँ, तो ठीक है ना, यहाँ पे ग्रैमी अवार्ड 2021 का भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको भी यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। ग्रैमी अवार्ड 2021 में बेस्ट एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला, टेलर स्विफ्ट का एल्बम है फोकलोर को, ठीक है, फोकलोर को मिला है, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, जो प्रित्जर पुरस्कार है, ठीक है, जो प्रित्जर पुरस्कार 2022 है ये किसको मिला है, फ्रांसिस कैरे को मिला, ठीक है। और ये पहले अफ्रीकन है, ध्यान रखिएगा। अगर पूछूं यहाँ सवाल कि ठीक है प्रित्जर जो पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, ये किसके लिए दिया जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 94th ऑस्कर अवार्ड 2022 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला। देखिए पिछले वाली जो वीडियो हुई थी, ठीक, जो पिछले वाली क्लास हुई थी, सेट 8 था ना, सेट जो 8 था उसमें यहाँ पे बाय मिस्टेक जो था द पावर ऑफ डॉ लिखा गया था, उसको सुधार लीजिएगा। हालांकि मैं कमेंट कर दिया था, पिन कर दिया था, प्लस आपको यहाँ पे कमेंट्री टैब में भी बता दिया था, ठीक है, कोडा कर लीजिएगा। लेकिन इसमें मैं बता दिया यहाँ पे होगा कोडा, 94th ऑस्कर अवार्ड 2022 बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है कोडा को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे प्रित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए, एबल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया, डेनिस सुलेवन को दिया गया। अगर मैं पूछ लूँ कि एबल पुरस्कार, ठीक है, एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, इसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्योंकि पिछले क्लास में मैंने बताया है, ठीक है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस आपको मनाया जाता है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। क्योंकि 24 अप्रैल, ठीक है, ये 24 अप्रैल 1993 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, 73वां संविधान संशोधन हुआ था, है ना, हुआ था, जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित था और ये लागू हुआ था। इसी दिन
लागू हुआ था 24 अप्रैल, इसलिए 24 अप्रैल को क्या माना जाता है, पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आइए बात करते हैं विश्व मलेरिया दिवस। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, आपका 25 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 4 अप्रैल 2022 को किस राज्य ने 13 नए जिलों का शुभारंभ किया है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश जब क्या तेलंगाना इससे अलग हुआ था तब वो 13 राज्य था, अब फिर से यहाँ 13 राज्य और इसमें ऐड हो गया है, तो टोटल हो गए 26। अभी टोटल इसमें कितने जिले हो गए, 26 जिले हो गए। ठीक, ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा कि 1993 में, ठीक है, अगर इसकी मैं बात करूँ, सॉरी 1953 में, ठीक है, 1953 में भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था, ये आंध्र प्रदेश था। ठीक है, आंध्र प्रदेश की जो वही वर्तमान राजधानी कौन है, अमरावती है। ठीक, और यहाँ पे सीएम कौन है वर्तमान में, जगमोहन रेड्डी हैं, ध्यान रखिएगा, सीएम कौन है, जगमोहन रेड्डी। और यहाँ पे गवर्नर कौन है, विश्वभूषण हरिचंदन, जिसका मेंशन आगे मैं किया भी हूँ। ठीक है, तो 2-3 बातें ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कुल 26 जिले हो गए और 13 भी जुड़ गए पहले जो थे। और यहाँ पे तेलंगाना कब अलग हुआ इसके बारे में बात किया गया है, मेंशन भी होगा। 2 जून 2014 को तेलंगाना इससे अलग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे देखिए, कर्नाटक का नवीनतम जिला कौन सा बन गया है, विजयनगर बन गया, कौन सा नंबर क्रम का, 31वां। ठीक, चलिए यहाँ पे बात करते हैं कर्नाटक के वर्तमान जो मुख्यमंत्री कौन है, बात कर्नाटक का कर ही रहे तो मुख्यमंत्री भी जान लीजिए। यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, वसुंधरा बोम्मई। ठीक है, वसुंधरा बोम्मई यहाँ पे क्या है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और गवर्नर कौन है, राज्यपाल, तो थावरचंद गहलोत। ठीक है, चलिए भारत का नवीनतम हाईकोर्ट कौन सा है, अमरावती हाईकोर्ट। कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। कुल मिलाकर अभी भारत में जो कुल कितने हाईकोर्ट है, टोटल 25 हाईकोर्ट है। और ये 25वां हाईकोर्ट कौन है, अमरावती हाईकोर्ट आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि फजल अली आयोग का संबंध किससे है, तो इसका जो संबंध है राज्य पुनर्गठन आयोग से है। इसमें 7वां संविधान संशोधन होता है 1956 के अंदर में। और यहाँ पे फिर होता क्या है कि 14 राज्य और 6 जो यूटी है ये अस्तित्व में आते हैं। ठीक है, फजल अली आयोग का संबंध राज्य पुनर्गठन से है। और इसमें 7वां संविधान संशोधन होता है 1956 के अंदर। और 14 राज्य और 6 यूटी अस्तित्व में आते हैं। ठीक है, अभी मैं बात कर ही रहा था कि भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था, जिसकी जिक्र अभी मैंने किया था, वो है आंध्र प्रदेश 1953 में। ठीक है, आंध्र प्रदेश के वर्तमान अगर मैं बात करूँ मुख्यमंत्री कौन है, जगमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक, यहाँ से ध्यान रखिएगा ये सवाल कई बार यहाँ पे जो है मुख्यमंत्री और राज्यपाल पूछ लिए जाते हैं। हाल ही के जो भी एग्ज़ाम हुआ है पीसीएस एग्ज़ाम जो, उसमें दिखिएगा। ठीक है, हाल ही में जारी वन रिपोर्ट, ठीक है, हाल ही में जारी वन रिपोर्ट के अनुसार वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में हुई है, आंध्र प्रदेश में हुई है। ठीक, हाल ही में जारी वन रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन है, मध्य प्रदेश है। अगर मैं बात करूँ न्यूनतम वन क्षेत्र वाला, हरियाणा। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा वन रिपोर्ट, ठीक है, हाल ही में जारी वन रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, हाल ही में जारी वन रिपोर्ट के अनुसार प्रतिशत सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा है, मिजोरम। और प्रतिशत न्यूनतम वाला जो वन वाला राज्य वो कौन है, हरियाणा। ठीक, यहाँ से 5 सवाल हो गए वन रिपोर्ट से। आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीत लिया है, 3 अप्रैल तक ये चला था। ठीक है, 3 अप्रैल तक ये हुआ था इसका आयोजन। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जीत गई है, और किसको हराकर, आपका इंग्लैंड को हराकर। और इसका आयोजन हुआ कहाँ था, न्यूजीलैंड में, है ना। इसका आयोजन हुआ कहाँ था, ध्यान रखिएगा, इसका आयोजन हुआ था आपका न्यूजीलैंड में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। ठीक है, न्यूजीलैंड कर लीजिए। ठीक है, इसका जो आयोजन हुआ था ना, कहाँ पे हुआ था, तो इसका आयोजन हुआ था न्यूजीलैंड में। आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2022 पहले तो कहाँ हुआ, न्यूजीलैंड में इसका आयोजन हुआ। अब रिसेंट जो क्वेश्चन बन गया है, क्या जीत कौन गया है। ठीक है, आखिरी जो मैच हुआ था किसके बीच में, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है। और 7वीं बार ऑस्ट्रेलिया 7वीं बार जो है ये मैच जीता है। और हाँ, आईसीसी महिला वनडे जो वर्ल्ड कप है कौन सा संस्करण है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये कौन सा संस्करण है, तो ये 12वां संस्करण है। ठीक है, ये भी फैक्ट याद रखिएगा। तो चलिए यहाँ पे लास्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट
अगर मैं बात करूँ इसी में, ठीक है, इसी की बात करूँ, इसमें प्लेयर ऑफ द जो आईसीसी वनडे जो हुआ है, महिला वनडे वर्ल्ड कप, इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसे मिला है? एलिसा हीली को, ठीक है। कहाँ की हैं? ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं T20, ठीक है। T20 वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? संयुक्त अरब अमीरात में, ठीक है, UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि T20 वर्ल्ड कप 2021 का खिताब किसने जीता? देखिए T20 वर्ल्ड कप की अगर बात करें तो भी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे जीत जाता है। वहीं आईसीसी महिला वर्ल्ड का जो वर्ल्ड कप था, ठीक है, वनडे वर्ल्ड कप, उसमें भी कौन जीत जाती है? ऑस्ट्रेलिया की टीम जीत जाती है। यहाँ पे न्यूजीलैंड को हरा कर जीता था, ठीक है, T20 वर्ल्ड कप 2021। सर्वाधिक वर्ल्ड कप खेलने वाली, ठीक है, सर्वाधिक वर्ल्ड कप खेलने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई? मिताली राज। छठा इनका वर्ल्ड कप था जो अभी चल रहा था, जिसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। सर्वाधिक जो है विकेट लेने वाली, ठीक है, विकेट है ना, थोड़ा सा यहाँ पे सुधार लीजिएगा। सर्वाधिक विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? सर्वाधिक विकेट लेने वाली हाईएस्ट विकेट टेकर कौन बन गई? झूलन गोस्वामी भारतीय खिलाड़ी हैं, ठीक है। आईसीसी वुमेन, ठीक है, आईसीसी वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया? स्मृति मंधाना को दिया गया है, ठीक है। एक यहाँ पे मार्च 2022 में किस आयोग ने मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ की शुरुआत की है? राष्ट्रीय महिला आयोग ने। और इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो महिलाएं, ठीक है, महिलाएं हैं और बच्चियां हैं, उनकी तस्करी को रोकना इसमें है, इनका उद्देश्य है। मानव अंगों का तस्करी रोकना, ये इनका उद्देश्य है। तीसरा, तस्करी से जो बचकर आते हैं, ठीक है, लोग तस्करी में जो बचा कर लाए जाते हैं लोग, उनको क्या, उनका पुनर्वास करना, उनका पुनर्निर्माण करना, ठीक है, ये इनका उद्देश्य है। ये एक संवैधानिक संस्था नहीं है बल्कि एक वैधानिक संस्था है। और इसकी अगर मैं बात करूँ, इसका स्थापना कब होता है? 1990 के, ठीक है, 1990 के अधिनियम से कब? 1992 में, ठीक है, इसकी स्थापना होती है। और राष्ट्रीय महिला आयोग के अगर वर्तमान अध्यक्ष की मैं बात करूँ तो रेखा शर्मा है। और पहली अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग की कौन थी? जयंती पटनायक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब होती है? 1990 के अधिनियम से 1992 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा, ठीक है, दोनों बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेशनल ह्यूमन राइट्स, ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसकी जो स्थापना होती है 1993 के अधिनियम से होती है, ठीक। और अरुण कुमार मिश्रा जो है अभी वर्तमान में क्या है? इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन से हुई? ठीक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना होती है यहाँ पे 89 संविधान संशोधन से। और ये किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद आर्टिकल 338A में है, ठीक है। मैं बात करूँ यहाँ पे वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नंद किशोर सिंह है, ठीक है। और वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद, किस आर्टिकल के तहत हुआ था? तो यहाँ पे 280 के तहत हुआ था, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि पहले वित्त आयोग, ठीक है, पहले वित्त आयोग कौन थे? केसी नियोगी, पहले वित्त आयोग थे केसी नियोगी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर से की गई? यानी कि यहाँ पे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की मैं बात करूँ तो संथालन समिति की सिफारिश पे हुई और 1964 में, ठीक है। इसका काम एक्चुअली है क्या? यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया कि एक्चुअली में इसका काम है जो सिविल कर्मचारी हैं उनके भ्रष्टाचार के ऊपर, जो भ्रष्टाचार करते हैं उसके ऊपर नज़र रखना इस आयोग का काम है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 3 अप्रैल, ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं 3 अप्रैल 2022 को किस एशियाई देश में अफीम की खेती, कौन सी अफीम की खेती पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है? अफगानिस्तान में, ठीक है, अफगानिस्तान में अभी तालिबान की सरकार है, इसने क्या किया? अफीम की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही साथ जितने भी नशीले पदार्थ हैं उस सभी पर क्या किया है? प्रतिबंध लगा दिया है। जब इसके पहले भी तालिबान की सरकार थी तब भी इसने ये किया था और अभी फिर से जो आई है ये इसकी सरकार फिर से जितने भी है नशीले पदार्थ उन सभी पर क्या? प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, ठीक है। सलमा बांध, ठीक है, बात अफगानिस्तान का कर ही रहते तो एक बात और जानिए यहाँ पे, सलमा बांध या जिसको कहते हैं फ्रेंडशिप बांध तथा सहतूत बांध कहाँ पे? ये दोनों का दोनों जो बांध है कहाँ पे? आपके अफगानिस्तान में है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, इसका जो निर्माण कौन कराया था? भारत ने ही कराया था, ठीक है। इसका निर्माण किसने कराया था? भारत ने कराया था। अफगानिस्तान की अगर मैं बात करूँ इसकी कैपिटल यानी कि राजधानी क्या है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट सवाल पे आता है कि सार्क का, ठीक है, सार्क का नवीनतम सदस्य कौन बन गया है? अफगानिस्तान। और इस हिसाब से जो 8वां सदस्य है, ये 8वां सदस्य, इसमें टोटल 8 मेंबर है और 8वां सदस्य कौन है? अफगानिस्तान। मुख्यालय इसका कहाँ है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में। नेपाल की राजधानी काठमांडू, ठीक। सार्क का यहाँ पे फुल फॉर्म मैंने लिख दिया कि द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, और इस्टेब्लिश होता है 1985 में, ठीक है, क्योंकि सवाल पूछा जाता है भाई, ध्यान रखिएगा। चलिए, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का नवीनतम सदस्य देश कौन बन गया है? अफगानिस्तान। और इस हिसाब से टोटल इसमें WTO में टोटल कितने मेंबर हो गए? 164। 164वां कौन? अफगानिस्तान। WTO की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई है? नागोजी ओंकाजा-इवेला, ठीक है, नाइजीरिया की हैं, नाइजीरिया की हैं, ठीक है, नाइजीरिया की हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि ऑपरेशन देवी शक्ति, ठीक है, ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध किससे है? जो अफगानिस्तान में तालिबानी के आक्रमण के बाद वहाँ भारतीय जो फंस गए थे ना, उनको वापस लाना। अफगानिस्तान में देखे थे ना, एरोप्लेन पे लोग, उसके चक्के पे लोग चढ़ कर, लटक कर, है ना, वहाँ से बच निकलने की पूरी कोशिश किए थे, है ना, जिसमें काफ़ी लोगों की जान भी गई। तो तालिबान जब आक्रमण किया था अफगानिस्तान में, तो वहाँ काफ़ी भारतीय फंस गए थे, उनको सुरक्षित वापस लाने का ये ऑपरेशन था, नाम था देवी शक्ति। अभी हाल ही में यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा है रशिया से, उसमें भी क्या हुआ है, बहुत सारे भारतीय फंस गए थे, ठीक है, उसके लिए भी एक ऑपरेशन चलाया गया, नाम है ऑपरेशन गंगा। तो उसमें भी क्या है कि यूक्रेन में जो फंसे भारतीय उनको वापस लाना, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 4 अप्रैल 2022 को किसने ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल का शुभारंभ किया है? जो है अनुराग ठाकुर जी के द्वारा। अगर मैं पूछ लूँ कि ठीक है, अनुराग ठाकुर जो है वर्तमान में है क्या, तो ये वर्तमान में भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं, साथ ही साथ खेल मंत्री भी हैं, ठीक है, दोनों, ध्यान रखिए दोनों बातें। सुगम भारत पोर्टल का संबंध किससे है? तो जो दिव्यांग लोग हैं ना, उनको क्या करना, उनको प्रोत्साहित करना, उनको मजबूत करना, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 3 अप्रैल 2022 को विक्टर ओरबन, ठीक है, विक्टर ओरबन किस देश के चौथे प्रधानमंत्री बने? देखिए, ये जितने भी यूरोपियन कंट्री है, जो अभी नाटो के सदस्य कुछ है, कुछ है ना, जिसमें कि अभी आपका यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है, और बाकी कुछ यूरोपियन कंट्री जो कि नाटो के हैं, और नाटो में कुल 30 मेंबर है। तो ये यूरोपियन कंट्री से रिलेटेड 2-4 सवाल ध्यान में रखिएगा। जैसे कि यहाँ पे अभी की बात है हाल ही फिलहाल में कि विक्टर ओरबन किस देश के चौथे प्रधानमंत्री बन गए? हंगरी के बन गए हैं, और हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। और विक्टर ओरबन क्या है? ये पुतिन है ना, उनके समर्थक हैं, ठीक है। चलिए, हंगरी की पहली महिला, देखिए यहाँ पे हंगरी में एक और इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ पे एक तो यहाँ पे जो हो गया कि प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है, विक्टर ओरबन, और यहीं पे एक महिला राष्ट्रपति बनी है हाल ही में, इनका नाम है कैटलिन नोवाक, ठीक है, हंगरी की। हाल ही में गब्रियल बोरिक, ठीक है, गब्रियल बोरिक किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बन गए हैं? चिली के, और चिली की राजधानी क्या है? सेंटियागो, ठीक, सेंटियागो, ध्यान रखिएगा। यहाँ से एक और सवाल बनता है, ठीक है, साउथ अमेरिका का ये कंट्री यहाँ पे है, कुछ कंट्री जैसे चिली होगा, पेरू, पेरू की राजधानी क्या है? लीमा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 4 अप्रैल 2022 को किस राज्य में गणगौर, ठीक है, महोत्सव, कौन सा महोत्सव? गणगौर, सॉरी यहाँ पे लोकोत्सव कर लीजिए, लोकोत्सव महोत्सव जो भी करिए, ठीक है, यहाँ पे लेकिन थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, अच्छा लगेगा। हालांकि मैं PDF में तो सुधार ही दूंगा। 4 अप्रैल 2022 को किस राज्य में गणगौर लोकोत्सव मनाया गया? राजस्थान में ये मनाया गया, ठीक है, राजस्थान में मनाया गया। देखिए, एक्चुअल में ये जो गणगौर लोकोत्सव है, महोत्सव है, ये एक्चुअल में किसका है? तो यहाँ पे किस भगवान को समर्पित है? शिव और पार्वती की इसमें पूजा होती है, जो सुहागन अपने सुहाग की रक्षा के लिए पूजा करती है। चैत महीने के शुक्ल पक्ष के तृतीय के दिन ये पर्व होती है, ये महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? पोखरण जैसलमेर राजस्थान में होता है। वही बात करें ऊँट महोत्सव का जो है आयोजन कहाँ होता है? ये बीकानेर, ये राजस्थान में होता है, ठीक है, बीकानेर राजस्थान में होता है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, कालबेलिया नृत्य, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया। कालबेलिया जो डांस है ना, ये कहाँ का है? ये राजस्थान का है। तो राजस्थान में और भी डांस है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि 13 ताली, घूमर, कालबेलिया, ये तीनों के तीनों कहाँ हैं? राजस्थान में। और कालबेलिया इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इस डांस को यूनेस्को के अमूर्त धरोहर में शामिल है, इसलिए कालबेलिया डांस इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है, राजस्थान का। राजस्थान के किस पैरा एथलीट को हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? देवेंद्र झांझरिया, भाला फेंक से इनका खेल से संबंध है, और पहले पारा जो एथलीट है, ठीक है, ये फर्स्ट पारा एथलीट बन गए हैं, ठीक। हाल ही में
सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य के बनियार, ठीक है ध्यान रखिए, नाम याद रखिए, बनियार जो समुदाय के लिए 10.5% आरक्षण को रद्द कर दिया है? तमिलनाडु। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य के समुदाय के लिए? तो यहाँ पे तमिलनाडु। ठीक है, पहले तो तमिलनाडु जो मद्रास हाई कोर्ट था वो खारिज किया, और उसका, ठीक है, उसका जो खारिज करने के बाद सब जो सुप्रीम कोर्ट में अपील किया गया, वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ किया मद्रास कोर्ट की, नहीं इन्होंने जो फैसला किया सही है, ठीक है, और अमल की जाएगी। तो 10.5% वाले जो आरक्षण है ना वो समाप्त कर दिया गया, जो कि इससे पार्शलिटी हो रही थी, जो पक्षपात हो रहा था वो खत्म हो जाएगा। मीन्स की समानता का यहाँ पे सभी को अधिकार है इसमें। डुगोंग संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? ये तमिलनाडु में है। अगर मैं बात करूँ डुगोंग है क्या, ठीक है, तो एक प्रकार का ये समुद्री गाय है, ठीक है, समुद्री गाय है, और इसका संरक्षण केंद्र कहाँ पे स्थापित हुआ है? तमिलनाडु में। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आता है कि हॉकी हब, ठीक है, हॉकी हब स्थापित करने की योजना किस सरकार की? दिल्ली सरकार की है। यहाँ पे हॉबी कर लीजिएगा, ठीक है, हॉबी हब होगा, हॉबी, इसको ब कर लीजिए, हॉबी हब, हालांकि पीडीएफ तो मैं सुधरवा ही दूंगा, हॉबी हब की बात हो रही है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हॉबी हब स्थापित करने की योजना किस सरकार की? दिल्ली सरकार की है। एक्चुअली में है क्या, जो सिंगल शिफ्ट में सरकारी स्कूल में जो पढ़ाए जाते हैं कार्यक्रम, जो पाठ्येतर गतिविधि उसको बढ़ाना, अर्थात जो स्कूल के बाद जो समय बचता है बच्चों को, उसमें नृत्य है, संगीत है, कला है, शिल्प है, उनके अंदर क्या करना? डेवलप करना, ठीक है। अगर मैं बात करूँ दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? सभी को पता है, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के, ठीक है। राज्यपाल अनिल बैजल। क्वीन ऑफ फायर, ठीक है, क्वीन ऑफ फायर उपन्यास हाल ही में किसके द्वारा लिखा गया है? देविका रंगाचारी जी के द्वारा लिखा गया है। इनके उपन्यास में खास क्या बात है? इनके उपन्यास में लक्ष्मी बाई, ठीक है, लक्ष्मी बाई है ना, लक्ष्मी बाई की जो कहानी है, ठीक है, इनकी जो सैनिक बनने का, रानी बनने का, राजनेता बनने की यात्रा को इसमें क्या है? ये दर्शाया गया है लक्ष्मीबाई का, ठीक है। और देविका रंगाचारी क्या है? एक इतिहासकार हैं, ठीक है, इतिहास ये कार्य हैं, और इन्होंने लक्ष्मी जी जो लक्ष्मीबाई हैं, ठीक है, लक्ष्मीबाई इनके पूरी जीवनी के बारे में इन्होंने जिक्र किया है, उनके संघर्ष, उनके हर चीज़ के बारे में यहाँ पे उस उपन्यास में जिक्र किया, ठीक है। और कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ खड़ी होती हैं, अर्थात अंग्रेजों के खिलाफ। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि UNHRC, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन ने मानवाधिकार और जलवायु, ठीक है, और क्या? जलवायु जो है यहाँ पे परिवर्तन, ठीक है, जलवायु परिवर्तन के लिए दुनिया का पहला स्वतंत्र विशेषज्ञ किसे नियुक्त किया है? डॉक्टर इयान फ्राइको। किसको? डॉक्टर इयान फ्राइको। ठीक, चलिए अगर मैं बात कर लूँ कि ठीक है, इसका फुल फॉर्म अगर पूछ लिया जाए तो क्या कीजिएगा? यहाँ पे है ना मेंशन, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, और इसके अध्यक्ष कौन है? फेडरिको बिलेजास, ठीक है, बिलेजास, फेडरिको बिलेजास। अगर मैं पूछ लूँ कि इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है जाके 2006 में, 15 मार्च 2006 को इसकी स्थापना होती है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि UNHRC की स्थापना होती है 15 मार्च 2006 को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का मनाया जाता है 15 मार्च को। मियामी, ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा थोड़ा, मियामी है ना, मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? फ्लोरिडा, अमेरिका में, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया, 68 तक इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। और ये कौन सा संस्करण था यहाँ पे, ये भी याद रखिएगा, ये 37वां संस्करण था। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि नेशनल मैरीटाइम डे, ठीक है, कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को मनाया जाता है नेशनल मैरीटाइम डे, ठीक है। और अगर मैं पूछ लूँ कि इस बार जो 2022 की थीम क्या है? कोविड-19 से परे सतत शिपिंग, ठीक है। अगर मैं पूछ लूँ कि यहाँ पे इसका ये कौन सा संस्करण है, ठीक, इस बार का जो संस्करण है 59वां संस्करण है। पहली बार जो मनाया गया कब? 5 अप्रैल, ठीक है, 5 अप्रैल 1964 को ये पहली बार मनाया गया, ठीक है, पहली बार इसको मनाया गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के लिए, ठीक है, के लिए किस राज्य सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया है? हरियाणा सरकार में, हरियाणा सरकार ने। एक्चुअली में इसमें होगा क्या कि जो कृषि मंत्री जो है ना JP दलाल, इसमें किए क्या है, इसका उद्देश्य क्या है कि इसमें जो किसानों को प्रतिकूल मौसम और प्राकृतिक आपदा के कारण उनकी जो फसल नुकसान होती है उसकी भरपाई इसमें की जाएगी, ठीक है। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना हरियाणा सरकार की है, ठीक है। अगर मैं पूछ लूँ यहाँ पे, ठीक, अगर मैं यहाँ पे पूछ लूँ कि बताइए
कि हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे मैं लिखा हूँ, मेंशन किया हूँ मनोहर लाल खट्टर। और राज्यपाल कौन है यहाँ पे, तो बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है। बंडारू, यहाँ पे थोड़ा सा त्रे कर लीजिएगा, त्रे, ठीक है, बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट सवाल क्या है कि क्रंच टाइम, ठीक है, क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटीज क्राइसिस नामक पुस्तक किसने लिखी है, श्री राम चौलिया के द्वारा ये लिखी हुई पुस्तक है, ठीक है। दिल्ली मेट्रो, ठीक, दिल्ली मेट्रो की मैं बात करूँ, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं, विकास कुमार नियुक्त हुए हैं, ठीक है। अगर मैं पूछ लूँ कि यहाँ पे दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का इस्टेब्लिश हुआ कब था, 2002 में इसका इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक। और ये 5 साल के लिए विकास कुमार बने हैं, ठीक है। 5 ईयर के लिए क्या बने हैं, प्रबंध निदेशक बने हैं दिल्ली मेट्रो रेल के, ठीक है। थोड़ा सा पीडीएफ में सुधरवा दूंगा, इसे टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक। चलिए फार्म-इजी जो है ना, यहाँ पे फार्म-इजी ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है, आमिर खान को बनाया गया है। यूएनईपी के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण वाला शहर कौन सा है, बांग्लादेश की राजधानी जो ढाका है ना वो, ठीक है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। और सबसे शांत की मैं बात करूँ तो इरबिड, ठीक है। चलिए भारत का पहला प्राइवेट एलएनजी यानी कि लिक्विड नेचुरल गैस प्लांट कहाँ स्थापित हुआ है, नागपुर में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कहाँ चलाई गई, दिल्ली में। देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन जो संयंत्र है कहाँ पर स्थापित हुआ, मथुरा उत्तर प्रदेश में। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन कहाँ हुआ, बलरामपुर उत्तर प्रदेश में। फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ठीक है, संजीव मेहता। और फिक्की का फुल फॉर्म यहाँ पे देख लीजिए, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं 81 नंबर पे कि स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि किस भारतीय को ब्रिटेन का रॉयल गोल्ड मेडल 2022 के लिए चुना गया, बालकृष्ण दोषी को, ठीक है, बालकृष्ण दोषी को। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप जो 2021 का खिताब किसने जीता, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा, ठीक है। न्यूजीलैंड ने जीता है, किसको हराकर, भारत को हराकर, ठीक। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे दिया गया, शकुंतला हरिकेशी को। अब आइए यहाँ पे महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास के बारे में एक नज़र डालते हैं, जो कि सवाल आपका आता है। तो जितने सारे जो युद्धाभ्यास है महत्वपूर्ण 2022 के जितने भी होंगे इंपॉर्टेंट, उस सारे यहाँ पे कवर किया गया। जैसे मिलन युद्धाभ्यास की मैं बात करूँ, 2022 कहाँ पे हुआ, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुआ, ठीक है। इसमें बहुत सारे कंट्रीज में भाग लेते हैं। सी ड्रैगन युद्धाभ्यास 2022 कहाँ हुआ, प्रशांत महासागर में। इसमें कौन कौन से कंट्री शामिल है, एक तो क्वाड कंट्री हो गए, कनाडा हो गया, साउथ कोरिया हो गया, कुल मिला के 6 कंट्रीज में शामिल है। क्वाड के कौन कौन से कंट्री, एक तो हो गए यहाँ पे क्वाड के हो गए जापान, ठीक है, जापान हो गया, अमेरिका हो गया, फिर आपका हो गया यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है, और एक हो गया इंडिया। तो कुल 4 हो गए, और यहाँ पे 2, 6, टोटल 6 हो गए, ठीक है। ऑपरेशन सर्द हवा जो एक्सरसाइज चलाई गई किसके द्वारा, बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा, जो सीमा की सुरक्षा करना क्या सर्दियों में, ठीक है, खासकर सर्दियों में, ठीक है। सर्दियों में क्या सीमा की सुरक्षा करना, अक्सर क्या होते हैं जो तार होते हैं ठंड के मौसम में, उससे क्या होते हैं घुसपैठिए जो आतंकवादी होते हैं ना, इससे अंदर है ना सीमा में प्रवेश कर जाते हैं। तो इनकी जो है ना सुरक्षा, इसकी सुरक्षा करने के लिए, ताकि कोई भी आतंकवादी घुसपैठ ना हो सके, इसके लिए ऑपरेशन सर्द हवा चलाई गई बीएसएफ के द्वारा। नेपच्यून स्ट्राइक जो है ना, ठीक है, ये समुद्री अभ्यास ये किस संगठन का है, तो नाटो देश का है, ठीक है, इसमें नाटो देश का है। और नाटो देश जो है, ये नाटो जो संगठन है किसका, अमेरिका का एक सैन्य संगठन है। इसकी इस्टेब्लिश होती है 1949 में। इसमें कुल 30 मेंबर हैं। और ब्रुसेल्स जो क्या है इसका हेडक्वार्टर है, ब्रुसेल्स क्या है इसका हेडक्वार्टर्स है, ठीक है। तो 3-4 बातें और भी, नाटो का इस्टेब्लिश 1949 में, 30 मेंबर है, ब्रुसेल्स इसका हेडक्वार्टर है। और नेपच्यून जो स्ट्राइक समुद्री अभ्यास है किस संगठन का ये एक्सरसाइज है, नाटो का, ठीक है। पश्चिमी लहर नौसेना अभ्यास, ठीक है, पश्चिमी लहर किसका है अभ्यास है, नौसेना का अभ्यास है, कहाँ पे हुआ, पश्चिमी घाट में हुआ। चीरू की बात करें, चीरू युद्ध अभ्यास किस देश की है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, एक तो CH से हो गया आपका, CH से हो गया चाइना, IR से हो गया आपका ईरान, ठीक है, ईरान कर लीजिए, और लास्ट में यहाँ पे I से ईरान और RU से रसिया, ठीक है। ये 3 जो कंट्री है ना इस चीरू एक्सरसाइज में शामिल होते हैं। चलिए
कोप साउथ, ठीक है, कोप साउथ जो एक्सरसाइज होता है वायुसेना का युद्धाभ्यास है, किन दो देशों का है, अमेरिका और बांग्लादेश का। एक्स ईस्टर्न ब्रिज 6 वायुसेना युद्धाभ्यास कहाँ हुआ, जोधपुर में हुआ, और किसके बीच में होता है, भारत और ओमान के बीच में हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट छपने वाला, एक्स ईस्टर्न ब्रिज 6 वायुसेना युद्धाभ्यास कहाँ पे हुआ, जोधपुर में, ठीक है। धर्म गॉर्जियन जो है किन दो देशों के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है, भारत और जापान के बीच में होने वाला है। मालाबार जो युद्धाभ्यास है किन देशों के बीच में होता है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान, यानी कि क्वाड कंट्री इसमें भाग लेती है, ठीक है। सिम्बेक्स जो युद्धाभ्यास है किन दो देशों के बीच में होता है, सिंगापुर, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ऐसे सिंगापुर और ऐसे इंडिया, सिंगापुर और भारत। श्रीलेंक्स की मैं बात करूँ, श्रीलेंक्स और जो है यहाँ पे मित्र शक्ति, ठीक है, मित्र शक्ति की मैं बात करूँ, ठीक, किन दो देशों के बीच का युद्धाभ्यास है, श्रीलंका और इंडिया का, ठीक है, श्रीलंका और इंडिया का, दोनों का दोनों एक्सरसाइज। वायु शक्ति जो युद्धाभ्यास 2022 कहाँ पे हुआ, पोखरण जैसलमेर में हुआ, ठीक है, यहाँ पे जय कर लीजिएगा, जैसलमेर में हुआ, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते कि लामितीय, ठीक है, लामितीय युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच होती है, भारत और सेशल्स के बीच में होती है। मेदराम यात्रा, देखिए यहाँ पे एक तो फेस्टिवल भी ध्यान रखिएगा कि जो मेदराम यात्रा मेला है ये कहाँ आयोजित होता है, यहाँ पे तेलंगाना में ये आयोजित होता है, ठीक है, तेलंगाना में ये आयोजित होता है। नेक्स्ट सवाल है तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जरा ध्यान दीजिएगा, कंचोथ जो है ना, कंचोथ फेस्टिवल कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का। एक कंचोथ में फेस्टिवल में क्या होता है, जो महिला करवा चौथ करती है ना, कंचोथ का मतलब करवा चौथ, महिला जो करवा चौथ करती है उसी का नाम है जम्मू कश्मीर में कंचोथ और भारत में करवा चौथ, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे पूरे हो गए सवाल कंप्लीट आज के इस क्लास की। आपकी जो है जो लोग 50 रुपये का, ठीक है, जो 50 रुपये का जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा रखा है उनको ये PDF मिल जाएगी, ठीक है, उनको आराम से PDF मिल जाएगी। यदि अगर जो चाहते हैं कि डेली क्लास की PDF लें, ठीक है, डेली क्लास की जिनको PDF चाहिए करंट अफेयर्स की जो 7000 वाली सीरीज चल रही है और जो भी है उनको करंट अफेयर्स का, वो 50 रुपये में आप बाई कर सकते हैं। आकर आप इसको जाकर कहाँ से बाई कर सकते हैं, टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे UPI ID दिया गया है, उस UPI ID पे क्या कीजिए, पेमेंट कीजिए, पेमेंट का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे कीजिए, आपको जो है इमीडिएटली आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। और हालांकि अभी 25 रुपये वाला जो था 2500 का करंट अफेयर्स, वो अभी क्या उसकी प्राइस होगी 20 रुपये, रात 12 बजे तक मिलेगी, आप चाहे तो इसे परचेज कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में तय रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।